हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। फाइनली एनटीए ने जो आपकी प्रोविजनल आंसर कीज हैं यूजीसी नेट एग्जाम की उनको रिलीज कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं किस तरीके से आपको अपनी आंसर कीज को चेक करना है और कैसे चैलेंज करना है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखिए विदाउट स्किप किए हुए। आई रिपीट, स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे फिर भूल जाओगे, समझ में नहीं आएगा कि कैसे किया मैंने और कैसे आगे का प्रोसेस होगा, कैसे चेक करना है। सो मेक श्योर विदाउट स्किप करे हुए पूरी वीडियो देखिए एंड तक, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए, एक ही बार में आपको बार बार कंफ्यूजन ना क्रिएट हो आपके माइंड में। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैं अपने इस चैनल पे आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब एंड पीएचडी से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट देता रहता हूं। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपको सिंपली यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है और इसके बाद आपको आना है इस वाले लिंक पे क्लिक करने के लिए। क्लिक हियर फॉर आंसर की चैलेंज, इसी वाले लिंक पे क्लिक करके आपको चेक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी इस तरीके से, जहां पे आपको अपने एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद का जो प्रोसेस है मैं आपको आप समझाऊंगा आगे। और मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट का अकाउंट लॉगिन कर रहा हूँ, इसीलिए उसकी प्राइवेट डिटेल्स को मैं शो नहीं करूंगा, पहले बता दूं, क्योंकि प्राइवेट डिटेल्स शो करना यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट होता है। इस वजह से मैं इस वीडियो में प्राइवेट डिटेल्स स्टूडेंट की शो नहीं करूंगा, बस मैं उन प्राइवेट डिटेल्स को हाइड कर दूंगा। और मैं इसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस समझाऊंगा, कैसे चेक करना है आपको अपनी आंसर कीज को और डाउनलोड कैसे करना है। डाउनलोड जरूर करके रखें अपनी आंसर कीज को। डाउनलोड नहीं करोगे तो 3 दिन बाद ये हट जाएगी। 3 फरवरी के बाद ना तो आप यहाँ पर लॉग इन कर पाओगे, मतलब लॉग इन करके आप चेक नहीं कर पाओगे, ना आप अपनी आंसर की को चेक कर पाओगे, ना ही आप अपना क्वेश्चन पेपर चेक कर पाओगे। इसलिए डाउनलोड जरूर कर लें। तो चलिए मैं आपको अब लॉग इन करके आगे कंटिन्यू करके समझा देता हूँ। ये मैंने एक स्टूडेंट का लॉग इन किया हुआ है, तो मैंने उसकी जो बेसिक डिटेल्स हैं, जो उसकी प्राइवेट डिटेल्स हैं, उनको मैंने हाइड कर दिया है। तो जब आप लॉगिन करेंगे इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन होगा, जहां पे आप इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखेगा साइड में, यहाँ पे इस तरीके से लिखा होगा आपका सब्जेक्ट नेम और शिफ्ट वगैरह लिखा होगा, कब कब हुआ था एग्जाम। तो यहाँ पे आपका लिखा होगा व्यू आंसर सीट। अब ये वो आंसर सीट है, मतलब इसके अंदर जहां आप देखो व्यू लिखा हुआ है ना, व्यू पे क्लिक करना है आपको। जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे एक अपने आप ऑटोमेटिकली एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको एक कंप्लीट पेज ओपन होगा, जिसमें क्वेश्चन भी होंगे, 4 ऑप्शन होंगे और इस ऑप्शन के यहाँ पर इस साइड में यहाँ पर लिखा होगा कि आपने क्या आंसर किया था, उसमें लिखा होगा। आप चेक करना, मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा अभी। तो इस वाले पेज को जो ओपन होकर के आएगा, इस कंप्लीट फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। आप देखिए मैं आपको समझा दूंगा अभी, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा इस जगह पर, और आंसर की कहाँ मिलेंगी, आंसर की मिलेंगी आपको चैलेंज वाले ऑप्शन पे। इस पे क्लिक करना है और आपके सामने आंसर की जो है ऑफिशियल आंसर कीज है वो ओपन हो जाएगी। तो चलो मैं दोनों को ओपन कर लेता हूँ, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ, मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। दोनों पे क्लिक करना है आपको। इस पे क्लिक करने से क्वेश्चन पेपर खुलेगा और इस पे क्लिक करने से, चैलेंज पे क्लिक करने से आपकी आंसर की खुलेंगी। और फिर आपको मैच करना पड़ेगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन सही किया, कौन सा क्वेश्चन गलत किया है। तो चलो मैं एक बार दोनों पे क्लिक करके दोनों पेज ओपन कर लेता हूँ। ये देखिएगा, जैसे मैंने चैलेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो इस तरीके से आपके सामने कंप्लीट आंसर कीज ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझना कि क्वेश्चन आईडी गिवन है, क्वेश्चन नंबर नहीं है, क्वेश्चन आईडी गिवन होता है। और इस कंप्लीट आंसर की में आपका पेपर 1 भी है और पेपर 2 भी है, दोनों की आंसर की एक साथ आती है। ऐसा नहीं होता कि पेपर 1 आ गया पेपर 2 बाद में आएगा, या पेपर 2 आ गया पेपर 1 बाद में आएगा, दोनों की आंसर की एक साथ आई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको चेक कैसे करना है मैं आपको ये समझा देता हूँ। देखिएगा सर, ध्यान से सुनिए कि क्वेश्चन आईडी से आपको चेक करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन आईडी का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, जिसपे ये क्लिक हो रखा है ना, ये ब्राउन सा, ये एनटीए के अकॉर्डिंग ये आंसर इसका सही है। ठीक है, और वही सही सेम चीज उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। करेक्ट ऑप्शन यानी करेक्ट आंसर क्या है, इस वाले क्वेश्चन आईडी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इस वाले का ऑप्शन नंबर 4 है, इस वाले का 4 है। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे देखो डैश लगा हुआ है ना, ये ब्राउन कलर पे फिल हो रखा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ऑफिशियल आंसर कीज गिवन है। अब चलो मैं एक बार इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ नीचे की तरफ। ये देखिए गाइस, अब यहाँ पर आपको इस वाले पे क्लिक करना है, ये जो दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, मतलब आपको स्क्रॉल करना है। आपको ये नहीं कि बस इतने ही आंसर की आई है, कंप्लीट आंसर कीज आई है लंबी चौड़ी, पूरे 150 क्वेश्चन होंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर 150 क्वेश्चन तक के क्वेश्चन आपको मेंशन है, मतलब पेपर 1 भी है इसमें, पेपर 2 भी है, दोनों की आंसर की एक साथ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आईडी है, ये करेक्ट आंसर आपके सामने, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब ये आपको बता दिया गया है यहाँ पर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन पेपर पे और देखेंगे कि किस तरीके से आपको मैच करना है वहां पर। गाइज मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर ओपन कर लिया है। अब देखो गाइज, इस क्वेश्चन पेपर को आपको सेव कर लेना है, बिकॉज ये 2 से 3 दिन बाद ये हट जाएगा और फिर आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। आई रिपीट,
ये क्वेश्चन पेपर हट जाएगा आपके ऑफिशियल वेबसाइट से, देन उसके बाद आप इसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लीजिए फ्यूचर के लिए, ताकि जब भी आपको कोई दिक्कत हो तो एटलीस्ट आपके पास ये क्वेश्चन पेपर आपके पास हमेशा होना चाहिए। अब ये सेव कैसे होगा गाइस, देखो यहाँ पर इसी पेज पे ऊपर की तरफ प्रिंट का ऑप्शन होगा, ये ग्रीन कलर का बटन है, प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे। जब प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन आ जाएगा। आई थिंक ये तो बेसिक्स हैं, आपको पता होंगे, बट नहीं पता तो इसको सेव करने का यही तरीका है बस, कि प्रिंट वाले पे क्लिक करिए ऑप्शन पे, और इसको प्रिंट ही निकालना आपको, इसको सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप इस वाले पेज को सेव कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो और आपसे कभी भी आपको जरूरत पड़े तो एटलीस्ट आपके पास ये क्वेश्चन पेपर रहना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको मैच करके दिखाता हूँ किस तरीके से आपको मैचिंग करनी है। देखिए गाइज, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन आईडी गिवन है, क्वेश्चन आईडी गिवन है, ये है क्वेश्चन आईडी 5330726778। इस तरीके से क्वेश्चन आईडी गिवन है। इस क्वेश्चन का आईडी का जो आपने जो ऑप्शन चूज किया था वो तो आपने चूज किया था ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू आंसर की इसका राइट आंसर क्या है। अब याद रखिए लास्ट में 678 है, क्वेश्चन नंबर 678 का आपने ऑप्शन नंबर फर्स्ट चूज किया है। क्वेश्चन नंबर 678 पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 678 ये रहा, 533072, क्वेश्चन नंबर 678, लास्ट में 678 है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका मतलब है कि इस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर किया है। इनको मिलते हैं +2 नंबर, 2 नंबर इनको मिल गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट पेपर को चेक करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन को और एज एन एग्जांपल समझा देता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा, आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आ चुका है, मतलब इस डीआई का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आ चुका है, और इस क्वेश्चन नंबर 2 की जो आईडी है वो है 5330723677। ये क्वेश्चन आईडी है। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये स्टूडेंट ने चूज किया था, ये आपकी रिस्पॉन्स शीट है, ये आपने ऑप्शन नंबर थर्ड चूज किया था। अब देखते हैं कि एनटीए का क्या कहना है इस क्वेश्चन के बारे में, उनके अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर है। तो याद रखिए 670 है, 677 है, ऑप्शन नंबर थर्ड चूज किया है, 677 ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 677 स्टार्टिंग में ही है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, आपने थर्ड चूज किया था, लेकिन एनटीए के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। तो इसका मतलब है आपने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया। आप इस क्वेश्चन के आपको ना तो मार्क्स मिलेंगे ना मार्क्स कटेंगे, ये जीरो है। ठीक है, ना तो माइनस में जाना है ना प्लस में, ये आपको जीरो, आपको मिलते 0 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन करके चेक करना पड़ेगा। इसका कोई ये नहीं कि अचानक से डाला अचानक से सब सारे मार्क्स पता चल गया, ऐसा कोई तरीका नहीं है। आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आगे बढ़ते जाएंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 6 का करके दिखाता हूँ एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 की जो क्वेश्चन आईडी है वो है लास्ट में 680 है। इसका ऑप्शन नंबर 2 आपने चूज किया था, तो 680 का आपने ऑप्शन नंबर 2 चूज किया हुआ है। देखो 680 रहा, 680 रहा, ऑप्शन नंबर 2 चूज किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एनटीए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी गलत हो गया है। तो इस तरीके से गाइस ये प्रोसेस है चेक करने का, समझ में आ गया। अब देखो चैलेंज कैसे करना है। सपोज करो आपको लगता है कि इसका ऑप्शन नंबर, और जो अभी हम चेक कर रहे थे 680 का, वो ऑप्शन नंबर 4 नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 ही होना चाहिए। मैं सही हूँ, एनटीए गलत है। तो ऐसे में फिर आपको करना क्या है, आपको 2 पे सिलेक्ट करना है, 2 को क्लिक करना है। आपने 2 पे क्लिक कर दिया, इसका मतलब है कि आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब इसको अगर आपको चैलेंज करना है तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पर एक फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। देखो लिखा हुआ चूज फाइल, आपको फाइल अपलोड करनी है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखिए एक पेपर पे, उसको एज ए जेपीजी फाइल या फिर पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, देखो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट जो है वो आपका पीडीएफ फाइल में होना चाहिए, मैक्सिमम साइज होनी चाहिए 1 MB। तो आपको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना, उस आंसर को पेज पे लिखो, उसका आंसर लिखो और पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड कर दो, ताकि उनको रेफरेंस मिल जाए कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ सही आंसर क्यों है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर फिल करना है इस कैप्चा कोड को इस जगह पर, और उसके बाद सबमिट एंड रिव्यू क्लेम पे क्लिक करना है। याद रखें एक क्वेश्चन को रिव्यू करने के आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे एनटीयू को। अगर आप 2 क्वेश्चन करोगे रिव्यू तो ऐसे में आपको 400 रुपए देने पड़ेंगे। इस तरीके से आपको फीस पे करनी पड़ेगी, और अगर आप सही निकले, आपका आंसर सही निकला, तो फिर आपको ये पैसे रिफंड हो जाएंगे। और अगर आपका क्वेश्चन आंसर आप मतलब आप गलत निकले, एनटीए सही निकला, तो फिर आपको पैसे नहीं मिलने वाले, आपके पैसे डूब जाएंगे। तो ये प्रोसेस है गाइस। आप यहाँ पे सबमिट एंड रिव्यू पे क्लिक करके जब आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, आपको फी पे कर देनी है। जैसे आप फी पे कर दोगे इसका मतलब है कि आपने चैलेंज कर दिया। तो ये गाइस तरीका चैलेंज करने का और चेक करने का। आई होप आपको कंप्लीट चीजें समझ में आ गई हैं। अभी भी आपके मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, वहाँ पे रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। गाइज यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की कंप्लीटली
एग्जाम टारगेटेड एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न पढ़ा रहे हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा आपको, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी आप इनरोल करते हो तो फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपकी फीस भी 10% से रिड्यूस हो जाएगी। अभी ये अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो आप इस ऑफर को भी अवेल कर सकते हो। करना क्या है, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। गाइस, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए उन सभी स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने यूजीसी नेट एग्जाम दिया है, ताकि उनको पता चल सके किस तरीके से आंसर कीज को चेक करना है और फिर कोई डाउट कोई कंफ्यूजन ना रहे किसी के भी माइंड में। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।